हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक है। वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक यूरेटर के बारे में, जिसका हमने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया है उसकी थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में और किस तरीके से यूरेटर का डेवलपमेंट होता है उस चीज़ के बारे में बेटा हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए। और इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे इसका ब्लड सप्लाई के बारे में और इसके नर्व सप्लाई के बारे में, यानी इसमें ब्लड का कैसे सप्लाई होता है और नर्व का कैसे सप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे बेटा इसका ब्लड सप्लाई, यानी कि यूरेटर में ब्लड की आवश्यकता रहेगी ना। इसके अंदर भी तो सेल्स है ना। कोई भी चीज़ बिना सेल की नहीं बनी हुई है ना। बोन भी बनी है तो बोन में भी ऑस्टियोक्लास्ट नाम के सेल है बेटा, है ना। हड्डी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सेल नहीं होगा, है ना। आपके हेयर से नेल्स हैं तो ये भी केराटिन प्रोटीन से बने हैं, है ना। इनमें भी कुछ न कुछ चीज़ें जिसको भी जान की ज़रूरत है, जाननी होगी तो ये भी चलेंगे नहीं, है ना। बाल काट के रख दो तो बढ़ता है क्या बाल, और सिर में लगे रहेगा तो बढ़ता जाएगा ना, यानी वो जीवित है ना, उसमें भी जान है। तो इस तरीके से यूरेटर में भी आपकी जान है, सेंसेशन है। इसको क्या जरूरत है, इसको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है। बालों को, नाखूनों को, इनमें भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। बिना ब्लड के ये भी नहीं बढ़ते। ब्लड क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन लेकर आता है ना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इनका रेगुलेशन होता है, ये चलते हैं, इनका डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से यूरेटर का डेवलपमेंट तो देख लिया। अब हम बेटा देखेंगे इसका ब्लड सप्लाई, यानी इसमें ब्लड का कैसे सप्लाई होता है। इसमें होता है ब्लड 3 तरीके से सप्लाई होता है बेटा, जिसमें हम एक मेन तो हम जानते हैं जो कि होता है रीनल आर्टरी के थ्रू, वेन्स के थ्रू भी इसमें ब्लड आता है। पर हम कौन सा ब्लड देख रहे हैं बेटा, हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड देख रहे हैं, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही हमको जरूरत रहती है। जो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि आर्टरीज के थ्रू आता है, वो आता है बेटा किडनी में और यूरेटर में जाता है। किसके थ्रू आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। अब आपकी जो आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है ऑर्टा से। कहाँ से आता है बेटा, ऑर्टा से, जो कि क्या होती है, आपकी लार्जेस्ट आर्टरी रहती है ना। ब्लड आपकी जो बॉडी में जो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं ऑर्टा, जो हार्ट से निकल के आती है ना। आपने हार्ट का डायग्राम देखा होगा। हार्ट का डायग्राम थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा सा ये तिरछा रहता है ना हार्ट आपका। ये ऊपर से एक ऑर्टा जाता है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये जो ऑर्टा है बेटा, ये ऑर्टा क्या करता है, पूरी बॉडी में फ्री जाता है इस तरीके से, ये है ना, इस तरीके से ये पूरा बॉडी में जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक कैसे जाएगा ये। और क्या करेगा, ये जैसे चैनल्स निकाल देगा, जैसे एक चैनल इधर निकाल देगा, एक आर्टरी इधर निकाल दिया, एक आर्टरी इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया। इस तरीके से क्या करते हैं, जैसे पेड़ की कैसे शाखाएं निकल जाती हैं, बड़े होके एक मेन तना रहता है पेड़ का और कई सारी इसमें शाखाएं, ब्रांचेस निकली रहती है ना स्टेम में से। तो इस तरीके से एक स्टेम समझ लो आपकी बॉडी का ऑर्टा, और उसमें से ब्रांचेस समझ लो, ये आर्टरीज की ब्रांचेस है जो क्या कर रही है पूरी बॉडी में, है ना। हार्ट की तरफ गई तो कार्डिक आर्टरी, लिवर के तरफ पास गई तो हेपेटिक आर्टरी, किडनी के पास गई तो रीनल आर्टरी, है ना। जहाँ जाएगी वहाँ उसका स्प्लीन के पास गई तो स्प्लीनिक आर्टरी, है ना। पेनक्रियास के पास गई तो पेनक्रियाटिक आर्टरी, है ना। इस तरीके से क्या होते हैं, इनके नाम डिवाइड हो जाते हैं। तो जो आर्टरी कहाँ जाती है, किडनी के पास जाती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो एब्डोमिनल ऑर्टा, यानी एब्डोमिन में जो ऑर्टा है, ऑर्टा तो हार्ट से लेके पूरा नीचे तक गया है, और जो एब्डोमिनल में जो पोर्शन है ऑर्टा का, उस पोर्शन में जैसे आर्टरी निकल के गई है किडनी के पास और यूरिटेरिक पेल्विक पोर्शन के पास, वो कौन सी है, रीनल आर्टरी है, जो क्या लेके आ रही है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ध्यान रख लो, आर्टरी में रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि बेटा इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में तो मेरे को नहीं लगता पूछेंगे, पर आपको वाइवा में जो एक्सटर्नल्स आते हैं हमेशा वो ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। पर कभी कभार अगर मैंने वाइवा ले लिया तो मैं तो जरूर पूछूंगा, और नहीं बना तो मैं तो बहुत मारूंगा, फिर मारूंगा नहीं पर बाहर जरूर कर दूंगा क्लास के, है ना। तो क्योंकि मैं 10 बार ये चीज़ आपको बता चुका हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है बेटा, ऑर्टा से आ रहा है ब्लड, पूरी बॉडी में जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और जो किडनी के पास जा रहा है वो रीनल आर्टरी लेके जा रही है। अब उसके नीचे आ जाए, हमने ऑर्टा, ये हमने यूरेटर को, यानी यूरेटर्स को किसमें डिवाइड किया है, 3 भाग में डिवाइड किया है। एक ये भाग हो गया इसका, ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया,
और एक इसका ये पोर्शन हो गया। इन तीनों पोर्शंस में से अलग अलग तरीके से ब्लड जाता है। जो इस अपर पोर्शन होता है जो वो जाता है रीनल आर्टरीज के थ्रू, और जो मिडिल पोर्शन होता है बेटा इसका वो किसके थ्रू जाता है, इलियक आर्टरी या गोनेडल आर्टरी। बात समझ में आ रही है? इलियक आर्टरी और गोनेडल आर्टरीज के थ्रू क्या जाता है, ब्लड इस पोर्शन में इसको सप्लाई होता है। अब इलियक और गोनेडल क्या हो जाएगा बेटा आपका, इलियक यानी आपकी इलियक बोन, इलियक बोन रहती है ना, इस तरीके से क्या रहती है आपकी, ये बोन रहती है ना, ये फिर रहा ये नीचे फीमर की है ना, ये फीमर रही है ना, ये रहा ये आपका बीच में ये कॉक्सेक्टी वगैरह बोन रही आपकी है ना, ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहाँ आ गए आपके क्या आ गए बेटा, रिब्स आ गए। तो ये जो पोर्शन क्या है, ये पोर्शन बताने का मतलब क्या है मेरा, ये पोर्शन क्या है, इलियक पोर्शन है, इलियक बोन। और क्या है आपका जो नीचे सिचुएटेड है ना, किडनी तो नीचे रहती है ना, एब्डोमेन में रहती है ना किडनी, तो जस्ट लंग्स के नीचे यहाँ से किडनी स्टार्ट होती है ना, यहाँ से किडनी आपके जस्ट लंग्स के नीचे यहाँ से क्या हो गई, ये किडनी आपकी स्टार्ट हुई है ना, ये किडनी ये यहाँ किडनी है ना। अब ये यहाँ से जा रहा है आपका यूरेटर है ना, यूरेटर है ये है ना, यहाँ ये ब्लैडर है और ये क्या है, यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा है। डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इस पोर्शन में कौन सी लेकर आ रहा है, ऑर्टा से रीनल आर्टरी लेकर आ रही है। ये जो इलियक पोर्शन है, इलियक पोर्शन में कौन लेकर आ रहा है आपको, इलियक आर्टरी और गोनेडल आर्टरी। अब मैं गोनेडल क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपकी क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, गोनाड्स। गोनाड्स क्या है आपके जेनिटल ऑर्गन्स में आते हैं, जेनिटल ग्लैंड्स में आती है। गोनाड्स क्या आती है, जेनिटल ग्लैंड्स में आती है। अब गोनाड्स कौन से हो सकते हैं, मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं। मेल में है तो क्या बोलेंगे, टेस्टिस या टेस्टिकल्स है ना, और फीमेल में रही तो क्या बोलेंगे, ओवरी। ठीक है, ये रहे आपके गोनेडल ऑर्गन्स या ग्लैंड्स। तो गोनाड्स में से जो आर्टरी आती है और इलियक भाग में से जो इलियक पोर्शन में से, बोन में से नहीं निकल के आ रही है, इलियक पोर्शन में से जो आर्टरी यानी ऑर्टा का जो सेगमेंट निकल के आ रहा है उसको बोलते हैं इलियक आर्टरी या गोनेडल आर्टरी। इलियक और गोनेडल इसलिए बोला है बेटा क्योंकि कहाँ सिचुएटेड है ये चीज़ें, इलियक और गोनेडल, जहाँ पे गोनाड्स रहते हैं ना आपके, गोनेडल जो ग्लैंड्स रहती है वहाँ, और इलियक जो पोर्शन रहता है वहाँ ये क्या है, उस पोर्शन जो यूरेटर का सिचुएटेड है, और वहाँ से आर्टरी निकल के कहाँ जा रही है, यूरेटर में जा रही है ब्लड सप्लाई देने के लिए। तो मेरा मकसद ये था, आपको ये जो बहुत सुंदर सा डायग्राम नहीं बनाया हमने, पर आपको समझ में आ जाए इसलिए ये बनाया है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलियक आर्टरी और गोनेडल आर्टरी, जो कि क्या लेके जा रही है, ब्लड लेके जा रही है कहाँ, यूरेटर के पास। अब और नीचे आ जाओ। अब जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं बेटा इंटरनल इलियक आर्टरी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंटरनल। अगर समझ में नहीं आ रहा है इलियक दोनों लिख देता हूं, मैं कंफ्यूज हो गया। इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है, एम नहीं है, ENTERNAL, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी बोलते हैं यहाँ की नीचे और थोड़ा नीचे, इंटरनल इलियक आर्टरी, और क्या जुड़ी रहती है, सुपीरियर, इंफीरियर और वेसिकल आर्टरीज इससे जुड़ी रहती है। ठीक है, सुपीरियर ऊपर वाली, नीचे वाली इंफीरियर, और वेसिकल आर्टरीज इससे क्या जुड़ी रहती है, नीचे वाले पोर्शन से, यूरेटर के पोर्शन से ये जुड़ी रहती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको, ब्लड सप्लाई समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि भाई ऑर्टा है जो हार्ट से निकल के आ रहा है, ऑर्टा है ना, मेन ब्रांच है ना, मेन सेगमेंट है वो निकल के आ रहा है, और उसमें उसने क्या करा है, डिवाइड कर दी, उसकी शाखाएं निकल गई। जैसे समझ लो ये मेरा पूरा पोर्शन ऑर्टा है, ये एक हाथ मेरा समझ लो, इधर एक आर्टरी निकल गई, इधर एक आर्टरी निकल गई, वैसे नीचे से और आर्टरीज निकल गई है ना। क्या कर रही है, डिवाइड कर रहा है, ये ब्लड सप्लाई कर रहा है यहाँ से है ना। अब यहाँ पे जो कर रहा है ऊपर वाले पोर्शन में कर रही है रीनल आर्टरी, यहाँ पे इलियक आर्टरी, गोनेडल आर्टरी, यहाँ पे इंटरनल इलियक आर्टरी, सुपीरियर, इंफीरियर और वेसिकल आर्टरीज करती हैं ब्लड सप्लाई है ना, ताकि क्या रहे, उसको ऑक्सीजन मिलते रहे, न्यूट्रिशन मिलते रहे। ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्टा बोलते हैं इसको, जो कि क्योंकि किडनी कहाँ रहती है, एब्डोमिनल में सिचुएटेड रहती है। ठीक है,
अब बेटा इधर आ जाओ, ब्लड सप्लाई तो आपने देख लिया, अब हम देखेंगे इसका नर्व सप्लाई, यानी नर्व्स इसमें किस तरीके से सप्लाई होती है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो बेटा नर्व होती है बेटा सप्लाई इसमें, और नर्व सप्लाई को बोलेंगे बेटा हम यूरेटेरिक प्लेक्सस। प्लेक्सस यानी जाल, नेटवर्क। ठीक है, एक नर्व्स का पूरा नेटवर्क यानी पूरा उसका जाल है ना, उसको बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं यूरेटेरिक प्लेक्सस, यानी यहाँ पे नर्व्स का क्या है, जाल है, पूरा नेटवर्क है पूरा, तो इसको यूरेटेरिक प्लेक्सस बोलेंगे। और ये भी 3 जगह पे डिवाइड है बेटा, 1, 2 और 3 पोर्शन में डिवाइड है। अब ये तीनों पोर्शन बेटा, ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हम रीनल प्लेक्सस। ठीक है, तो बेटा ये कौन सा भाग है ये, अब यूरेटर जहां पे मैंने बताया था आपको, ये भी 3 सेगमेंट में डिवाइड है। 3 सेगमेंट में इसको क्या मिल रहा है, ब्लड सप्लाई मिल रहा है। उसी तरीके से इसको भी 3 तरीके से क्या मिल रहे हैं, नर्व प्लेक्सस इसके, यानी नर्व इसके 3 तरीके से सप्लाई है ना। तो जो बेटा अपर पोर्शन में जो नर्व है बेटा, उसको बोलते हैं रीनल प्लेक्सस, यानी यहाँ जितनी नर्व आती हैं। प्लेक्सस बेटा, प्लेक्सस टर्म बोले तो यानी मुन्ना भाई वाली लैंग्वेज में नहीं बोल रहा, बोले तो वैसा मतलब नहीं है मेरा। रीनल प्लेक्सस मतलब, इसको प्लेक्सस इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि रीनल प्लेक्सस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रीनल वाले एरिया में यानी किडनी वाले एरिया में क्या आ रहे हैं, तरह तरीके की नर्व्स आ रही हैं। एक नर्व रहेगी तो प्लेक्सस नहीं बोलेंगे बेटा, जब बहुत ज़्यादा 4-5 नर्व आ जाती है गुच्छा, यानी नेटवर्क। नेटवर्क क्या मतलब होता है, नेटवर्क यानी एक से ज़्यादा लोगों से संपर्क, है ना। बोलते ना यार आपका कुछ नेटवर्क है क्या, आपका कुछ, मैंने आपकी कुछ पहचान है क्या, तो क्या मतलब होता है, यानी एक से नहीं, एक से ज़्यादा लोगों से पहचान। यहाँ पे क्या हो रही है, एक से ज़्यादा लोग क्या, एक से ज़्यादा नर्व्स क्या है यहाँ पे इससे जुड़ी हुई हैं, यूरेटर वाले पोर्शन से। इससे और किस पोर्शन में जुड़ी है बेटा, वो जुड़ी है रीनल पोर्शन में, इसलिए क्या बोलते हैं उसको रीनल प्लेक्सस बोलते हैं। अब कौन सी नर्व जुड़ी हुई है, यहाँ पे जुड़ी हुई है बेटा T9 and 12। ठीक है, T9 and 12 इनके नाम है। और कौन सी है बेटा, L1 and S2 and 4। इसको लिख लेना आप, जिनको लग रहा है कि हमको लिखना चाहिए वो लिख लेना, जिनको नहीं चाहिए वो मत लिखो बेटा। तो ये क्या है, रीनल प्लेक्सस में कौन सी है, T9 and 12, और ये कौन सी है, L1 and S2 and 4। ठीक है, ये दोनों, ये तीनों चारों क्या है, यहाँ पे नर्व्स यहाँ पे आती हैं, जो कि ये करती है यहाँ पे सिग्नल्स आदान प्रदान का काम करते हैं। अब क्या सिग्नल्स होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया है ना। अब जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन में बोलते हैं, जो प्लेक्सस है, नर्व्स है, उसको बोलते हैं अपर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, अपर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, यानी इस प्लेक्सस का यहाँ पे जाल है, कौन सी, अपर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस यहाँ पे। और जो लोअर में है यानी नीचे वाले में, उसको बोलते हैं लोअर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, यानी इन नर्व्स का यहाँ पे नेटवर्क है। ठीक है, अब ये नर्व्स करती क्या है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि नर्व्स तो कई तरीके की नर्व्स है, अगर मैं एक एक के नाम लिखाने बैठा ना आपको तो वो बहुत लंबा, साल भर में क्लास ले लूंगा ऐसे में। हमको उतना डीप में नहीं जाना है, हम सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या क्या नर्व है। अब ये नर्व्स के काम देख लेंगे हम। अब सेंसेशन इन यूरेटर इज प्रोवाइडेड बाय नर्व्स। ठीक है, यूरेटर में सेंसेशन जो होता है, अब सेंसेशन कैसे होगा, कैसे सेंसेशन होगा, जैसे ये यूरेटर में कोई भी आपका डैमेज हो गया, स्टोन फंस गया है ना। अब स्टोन फंस गया अगर, तो कैसे पता चलेगा बॉडी को कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है ना, क्योंकि वहाँ पे एब्रेशन होगा, घर्षण होगा वहाँ पे, है ना। सेल्स डैमेज होगी, यूरेटर ब्लॉकेज होगा, यूरेटर का डायलेशन होगा, तो क्या होगा, यूरेटर में जो नर्व्स प्रेजेंट है वो सिग्नल लेकर जाएगी ब्रेन के पास कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, पता लगाओ, पेन हो रहा है। फिर अपन पता लगाते थे क्या निकलता, स्टोन निकलता है, या तो अंदर कोई यूरेटर इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या स्टोन फंस गया है, या कोई इंटरनल डैमेज हो गया है। ठीक है, इस तरीके से पता चलता है जब आपको पेन होता है ना। सेंसेशन इन यूरेटर इज प्रोवाइडेड बाय नर्व्स, यानी नर्व्स में के द्वारा आपको सेंस कर पाते हो, आप महसूस कर पाते हो, नर्व्स के द्वारा फील कर पाते हो कि भाई कुछ तो हो रहा है अंदर। ठीक है, अभी कहाँ से आता है, comes from T11 and 12 segment of spinal cord। ठीक है,
स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन जो बैठा हुआ है भाई, न्यूरॉन दादाजी जो बैठे हुए हैं न्यूरॉन नाम के, वो कहाँ बैठे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बैठे हुए हैं। और वहां से उनने उस स्पाइनल कॉर्ड से उसके नर्व रूट है ना, ब्रांचेस, नर्व रूट सप्लाई करके रखे हैं तरह तरह के ऑर्गन्स में। तो वहां से वो सिग्नल लेकर आता है, कहाँ से, उसकी ब्रांचेस स्पाइनल कॉर्ड तक, जो कि कहाँ बैठा है, आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, हड्डी वर्टिब्रा वहां पे है। वहां से वो कहाँ लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, है ना। और ब्रेन को बताएगा कि भाई यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी सेंसेशन जो है इस तरीके से पता चल जाएगा। तो कहाँ से निकल रहा है ये सेगमेंट निकल रहे हैं, यानी जो उसके पोर्शंस निकल रहे हैं, है ना। कहाँ से निकल रहे हैं, T11 एंड T12 पोर्शन इसके निकल रहे हैं, जो कहाँ आते हैं, आपके रीनल पोर्शन में आते हैं या यूरेटर में आते हैं, है ना। मैंने आपको लिखा है ना यहाँ पे T9 एंड 12, और जिसमें T9 से 12 तक इसमें है। तो इसमें 11 और 12 नाम का जो सेगमेंट रहता है वो लेकर आता है सेंसेशन, जो आपको यूरेटर में सेंसेशन होते हैं वो बताता है ना। अब क्या होगा बेटा, व्हेन पेन इज कॉज्ड, यानी जब आपको दर्द होता है, मे बी रिफर्ड टू डर्मेटोम्स ऑफ T11-12, यानी जब भी आपको दर्द होता है तो किसको इन्फॉर्म करता है ये, T11 और T12 जो डर्मेटोम्स होते हैं, यानी जो उसके नर्व रूट्स रहती हैं वो लेके जाती हैं, है ना, सिग्नल्स, है ना, मेनली द बैक एंड साइड्स ऑफ द एब्डोमेन। अब जो दर्द होता है बेटा वो कहाँ होता है, पीछे एब्डोमेन यानी नीचे वाला पोर्शन, साइड में या तो पीछे, क्योंकि किडनी पीछे है, आगे नहीं है। आगे तो स्टमक है, इतना बड़ा पेट है, आगे पीछे है किडनी, है ना। साइड वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन, यहाँ दर्द होता है ना। जब भी कोई पेन होगा, आपको किसी भी तरीके का पेन होगा तो कहाँ फील होगा, किडनी या यूरेटर से संबंधित पेन है तो बेटा सामने नहीं होगा, पीछे एब्डोमेन में या नीचे वाले पोर्शन में, साइड में या पीछे वाले पोर्शन में होगा। और क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ थाई, यानी थाई के ऊपर वाले पार्ट में, यानी यहाँ अगर मेरा पैर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो बता दूं मैं फिर भी, थाई के यानी जांघ के, आपके जांघिया के ऊपर, जांघ के ऊपर वाले पोर्शन में क्या होगा, आपको दर्द होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इलियाक बोन्स भी हैं, है ना, और वो भी क्या, यहाँ पे यूरेटर्स भी है, यूरेटर है ना यहाँ पे नीचे, यहाँ पे क्या होगा, दर्द होगा। अब बात मेरी समझ में आई आपको कि नर्व सप्लाई हमने देखे 3 सेगमेंट है, इसके 3 पोर्शन में बटा हुआ है। तो अपर पोर्शन में रीनल प्लेक्सस रहता है, मिडिल पोर्शन में रहता है अपर गैस्ट्रिक प्लेक्सस, और लोअर सबसे बॉटम पोर्शन में रहता है लोअर गैस्ट्रिक प्लेक्सस। ये इस तरीके से इसका नर्व सप्लाई रहता है। जब भी आपको दर्द होता है या सेंसेशन होता है, किसी भी प्रकार का सेंसेशन यानी महसूस जब आप करते हो किसी प्रकार का, वो किसके द्वारा सप्लाई होता है, T11 एंड T12 के द्वारा होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं ना, इनके सेगमेंट्स। जब भी आपको दर्द होता है, दर्द भी एक प्रकार का सेंसेशन है, एक प्रकार का एहसास है, तो ये कहाँ से आएगा, ये T11 T12 क्या करते हैं, इस एहसास को लेकर आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में छोड़कर ये कहाँ पहुँचा देता है, ब्रेन वाले पोर्शन में पहुँचा देता है ना। और दर्द कहाँ होता है आपको, हाइपोथैलेमस नहीं, ये साइड वाले पोर्शन में और बैक वाले पोर्शन में एब्डोमेन के होता है, ठीक है, आपको इस तरीके से, और थाई के अपर वाले पोर्शन में, और आपके जेनिटल ऑर्गन्स में भी होता है ना, मेल्स में टेस्टिकल्स में होता है दर्द, और कहाँ होता है, और फीमेल्स में होता है मेजर लेबिया में होता है ना। लेबिया माइनर और मेजोरा जो पोर्शन होता है ना, तो जो लेबिया मेजोरा वाला जो पोर्शन होता है बेटा, उस पोर्शन में क्या होता है, फीमेल्स में दर्द होता है, और मेल में होता है टेस्टिकल वाले पोर्शन में दर्द होता है, जब यूरेटर में किसी प्रकार का भी इन्फ्लेमेशन या पेन कॉज होता है। तो इस तरीके से बेटा हमने देखा यूरेटर के बारे में। यूरेटर के हमने थोड़ी सी एनाटॉमी जानी प्रीवियस वीडियो में, थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट देखा किस तरीके से बनता है, फिर हम थोड़ा सा जाना इसका ब्लड सप्लाई, ब्लड किस तरीके से सप्लाई होता है, हमने जाना इसका नर्व किस तरीके से सप्लाई होता है। अब बेटा आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इसका हिस्टोलॉजी, तो हमारा मेन भाग है जानना कि इसके सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, और इसकी हम हिस्टोलॉजी जानेंगे कि इसकी हिस्टोलॉजी कैसी होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में ये पोर्शन अब कंप्लीट होता है।